जय श्री राधे। आप सभी को सूरदास जी के प्रागट्य उत्सव की अनेक अनेक बधाई हो। सूरदास जी एक केवल महान कवि और एक केवल महान भक्त ही नहीं, बल्कि श्रीनाथ जी के परम लाडले और वल्लभाचार्य जी के परम शिष्य और हम सबको श्री ठाकुर जी की भक्ति को प्रदान करने वाले सूर ग्रंथ, सुख सागर और अनेकों पदों की रचनाएं करने वाले श्री सूरदास जी की आज प्रागट्य उत्सव है। हम सब हृदय से उन्हें नमन करें और ऐसा भाव उनके द्वारा लिखा हुआ श्री ठाकुर जी को अर्पित करें। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन को वासी हो, वृंदावन को वासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहत कमल नैन को, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। आए उधो फिरी गए आंगन, दारी गए फसी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को न जाने, काहू के मन की को न जाने। लोगन के मन हासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। बंधु सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से नेत्रहीन थे, परंतु फिर भी उनके पास एक ऐसी दृष्टि थी जो शायद आज हम लोगों के पास नहीं है। वे श्री ठाकुर जी का दर्शन अंतर्मुख होकर अंतर्भावों से करते थे और आप विश्वास मानिए कि जैसे श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता, सूरदास जी सबसे प्रमुख, सबसे प्रथम श्रृंगार आरती में पहुंचते और पहुंचकर जैसा श्रीनाथ जी का श्रृंगार है रूबरू वर्णन कर देते और सबके सब हैरान हो जाते कि ये नेत्र से नेत्रहीन है, फिर कैसे ये अपने प्रभु के दर्शन करते हैं, कैसे ये श्रृंगार का वर्णन करते हैं। इस बात को कोई भी समझ नहीं पाता था। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ है? एक दिन गोसाई जी के शिष्य श्री गिरधर जी से तीनों बालकों ने, यानी गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुल नंद जी ने सूरदास जी के दृष्टिहीन होने के विषय में थोड़ा सा संशय किया और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं कि श्री सूरदास जी कैसे नेत्रहीन होकर श्रृंगार का पूर्ण वर्णन करते हैं। नख से शिख तक जैसा श्रृंगार है वैसे के वैसे ही वर्णन कर देते हैं। हमें भाव नहीं आता है, हमें समझ नहीं आता है। मन में परीक्षा की जिज्ञासा हुई, इसीलिए बालकवश गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी और गोकुल नाथ जी, इन तीनों ने ही सूरदास जी की एक छोटी सी परीक्षा ली। और जानते हैं वो परीक्षा क्या ली? उस परीक्षा में आज श्रीनाथ जी को कैसा श्रृंगार किया है। आज उन्होंने श्रीनाथ जी को श्री सूरदास जी के जानने से पहले ही केवल और केवल फूलों की मोतियों का श्रृंगार किया है।
और कैसा श्रृंगार, जिसमें कोई वस्त्र नहीं था। आज भी आप ब्रिज में देखिए, श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, श्री बांके बिहारी जी, राधा श्याम सुंदर जी के ऐसे ऐसे वस्त्र पुष्पों के बनते हैं जहाँ पर कहीं कोई वस्त्र नहीं होता है, केवल और केवल पुष्पों की, मोतिये की लड़ी होती है। आज ऐसा ही कुछ श्रीनाथ जी का सुंदर दिव्य श्रृंगार किया, जहाँ पर श्रीनाथ जी को कोई वस्त्र नहीं पहनाया बंधुओं। और आपको सुनकर हैरानी होगी, केवल कटी भाग में उन्होंने मोतियन की लड़ी डाली, हार में पुष्पों की, छोटे मोतियों की मोंगरे की लड़ी, हस्त कमल, बाजूबंद और श्री ठाकुर जी की पैजनियाँ, श्री ठाकुर जी की मोतियन की पाग और मोतियन की ही लट, ऐसा श्रृंगार कर दिया ठाकुर जी को कि आज कोई वस्त्र ही नहीं था। अब क्या था, भोर हुई, श्रृंगार आरती हुई। श्रृंगार आरती में जैसे सूरदास जी का नियम था, सर्वप्रथम सूरदास जी आगे आए और सूरदास जी आगे आते ही जैसा श्रृंगार उन्हें दिखता था, रूबरू वैसा ही अपने पद में वो वर्णन करते थे। आज सबने देखा कि आज देखते हैं श्री सूरदास जी क्या गाते हैं। लाल पीला नीला ऐसे वस्त्र तो श्रीनाथ जी को हम लोग नित्य प्रति पहनाते हैं, और ऐसी वल्लभ कुल में, संप्रदाय में ऐसी प्रथा भी है कि उनमें कुछ पर्टिकुलर कलर्स और पर्टिकुलर डेज में वही श्रृंगार होता है। तो उन्होंने कहा कि शायद इसी प्रथा को जानते हुए सूरदास जी ऐसा कुछ गा देते हैं। आज हमने बिल्कुल अलग सा इनका श्रृंगार किया है। तो आज देखते हैं कि सूरदास जी क्या करते हैं। क्या वो हमारे इस भाव को पढ़ पाते हैं, श्री ठाकुर जी को, श्री ठाकुर जी के जो उनका श्रृंगार है, क्या उन्हें आज समझ आ पाता है? ऐसा मन में उनकी जिज्ञासा थी। अब क्या था कि बंधुओं, उष्ण काल के दिन थे, ज्येष्ठ मास था और कुछ अलग वे करना चाह रहे थे। इसलिए वे देखने चाह रहे थे कि अभी सूरदास जी दर्शन करके क्या बोलते हैं। श्री सूरदास जी जगनमोहन में बैठे थे। जगमोहन प्रांगण होता है जहाँ से श्री ठाकुर जी के हम सब दर्शन करते हैं। अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के दर्शन करके आज सूरदास जी गदगद हो गए और नेत्र और कस के मूंद करके कहने लगे, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार। सब कहने लगे, देखे तो सही आज हमारे ये सूरदास जी क्या गाते हैं। तो सूरदास जी ने जो पद गाया वो क्या था, देखे री हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसन हीन छवि उठी तरंगा। अरे देखो री, आज हमारे अरी, आज हमारे ठाकुर जी कैसे बिना वस्त्र के आए हैं। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लज्जित रति कोटि अनंगा। आज देखो किस प्रकार से कोटि शोभा उनके कटि भाग की, उनके अंगों की आज मुझे दिख रही है। किलकत दधिसुत मुख लेपन, करी सूर हसत ब्रज युवती संगा। आज केवल मैं ही नहीं खिलखिला के हंस रहा हूँ, अरे सूर तो आज इन गोपियों के मध्य बैठकर जिस प्रकार श्री हरि श्रीनाथ जी दर्शन दे रहे हैं, उसको देखकर खिलखिला रहा है। ऐसा भाव जब उन्होंने सुना तो उनकी समझ नहीं आया। उन्होंने सूरदास जी से पूछा कि बताइए ना, आज आपने क्या देखा। तो सूरदास जी ने बड़े नम्रता से कहा, अरे कैसे बताऊं, आज मेरे हरि कुछ भी पहने बिना ही यशोदा जी के निहोरे लेकर और गोपियों के संग आज देखो बिना किसी वस्त्र के आज मोतियन लट पहनकर कैसे सुंदर दिव्य श्रृंगार लेकर आज मेरे सम्मुख आए हैं। आज मैं गदगद हो गया हूँ। आज समस्त गोपियाँ गदगद हो गई हैं। आज मुझे बड़ा आह्लाद हो रहा है। बंधुओं, श्री सूरदास जी नेत्रहीन हैं, परंतु हम नेत्रों वाले से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे नेत्र होते हुए भी हम श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन वैसा नहीं कर पाते हैं जैसा इस वाणी को करना चाहिए।
हम वैसे उनके दर्शन भी नहीं करते जैसे हमें करने चाहिए, परंतु सूरदास जी मनोभाव से दर्शन करते हैं, मनोभाव से ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं। हम भी उन सूरदास जी के चरणों में नमन करें और बारंबार उनसे विनती करें कि हमें भी वैसे नेत्र प्रदान करें जैसे वो जिन नेत्रों से श्री नाथ जी के दर्शन करते थे। श्री सूरदास जी की जय हो। बम बम शिवराम श्री हरि हरि। जय श्री राधे। राधे राधे।